हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रावनंदन विद्यार्थी प्रवक्ता श्री शक्ति डिग्री कॉलेज शाकाहारी घाटमपुर कानपुर नगर। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आज का हमारा विषय है कला एवं संगीत, तो आज हम कला एवं संगीत विषय के अंतर्गत पढ़ेंगे संगीत के बारे में। और संगीत के अंतर्गत हम इस समय पढ़ रहे हैं भारत के प्रमुख प्रादेशिक नृत्यों के बारे में। तो पिछली वीडियो में आपने कई राज्यों के नृत्य का अध्ययन किया है। तो आज के इस वीडियो में मैंने नोट्स बनाए हैं बंगाल नृत्य पर। तो आज हम बंगाल नृत्य के बारे में जानेंगे। तो वैसे डियर स्टूडेंट्स, बंगाल अपनी बहुत सारी कलाओं के लिए प्रसिद्ध रहा है, जिसमें से बंगाल का ज्योतिष विज्ञान, बंगाल का जादू और बंगाल के नृत्य और बंगाल का वास्तुकला वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं पूरे विश्व में, और वह भारतीय कला का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके साथ साथ वहाँ पर बंगाल की दुर्गा पूजा बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और आपको बता दें कि जहाँ कहीं भी संगीत और नृत्य का सिंबल बनना होता है, आइकॉन बनना होता है, वहाँ का चिन्ह बनना होता है, तो आपने देखा होगा कि भगवान शिव के नृत्य करते हुए आपने अनेक रूप देखे होंगे, लेकिन उन अनेक रूपों में उनका केवल एक ही जो रूप है और पूरे विश्व में प्रचलित है, वह है नटराज का। तो नटराज की भावभंगिमा आपने देखी होंगी कि उनकी भावभंगिमा किस तरह की होती है। तो ये जो बंगाल का जो ये भावभंगिमा है, ये बंगाल शैली की ही है। और जो नटराज का जो नटराज आकृति है भगवान शिव की, वह भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में प्रचलित है और लोकप्रिय है। और बहुत सारे नृत्य पुरस्कारों में भी उसी प्रतिमा का, यानी कि नटराज रूपी जो प्रतिमा है, उसी पर बहुत सारे मोमेंटो नृत्य प्रतियोगिताओं में दिए जाते हैं। तो बंगाल का इस तरीके से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है भारतीय संस्कृति में। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज चलते हैं नोट्स की तरफ और लिखते हैं आज के नोट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहे आज के नोट्स। सबसे रोज की भांति डालेंगे सबसे ऊपर हेडिंग। तो आज का हमारा टॉपिक है बंगाल नृत्य, तो डालेंगे हेडिंग बंगाल नृत्य। इसके अंतर्गत लिखेंगे बंगाल में चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन नृत्य में भक्त लोग गोल घेरे में खड़े होकर ढोल की थाप के साथ हाथों को ऊपर नीचे गिराते हैं। बंगाल के एक जिले में महादेव और काली का चेहरा लगाकर नृत्य किया जाता है। जात्रा नामक नृत्य का प्रमुख विषय कृष्ण लीला होता है, परंतु अब इसमें सामाजिक और राष्ट्रीय भावनाओं को भी स्थान दिया जाता है। इसका अभिनय घुमक्कड़ दल के लोग करते हैं। आजकल इसमें हारमोनियम, बांसुरी और वायलिन भी जुड़ गए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर से लिखा हुआ है कि इसका अभिनय घुमक्कड़ दल के लोग करते हैं। तो बंगाल में जैसे कि अपने यहाँ पर नुक्कड़ नाटक होते हैं, तो उन नुक्कड़ नाटकों में गली चौराहों पर अवेयरनेस के प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने भी बहुत सारी रैलियां की होंगी, और रैलियों के बीच बीच में इस तरह के नुक्कड़ नाटक किए जाते हैं। स्वच्छता अभियान हो गया, रोजगार को लेकर के हो गया, या ऐसे कोई भी ज्वलंत समस्या है जिसको हमें नागरिकों को जागरूक करना होता है, तो वहाँ पर हम नुक्कड़ नाटक का प्रयोग करते हैं। तो इसी तरीके पर जो यहाँ का जो घुमक्कड़ दल है, वह भी क्या करता है, नुक्कड़ नाटक करता है। लेकिन उनके विषय क्या होते हैं? उनके विषय जो होते हैं वो पूर्णतया धार्मिक होते हैं।
और धर्म कथाओं के छोटे छोटे जो एपिसोड की तरह के वह निर्मित करते हैं और चौराहों पर, गलियों पर और ऐसे कई जगहों पर जहां पर वह अपने अभिनय का प्रदर्शन कर सकें, उन स्थानों को चिन्हित करके वहां पर इन क्रियाकलापों को संपन्न करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो घुमक्कड़ दल है वहां का बहुत ही ज्यादा फेमस है और इसको आप स्ट्रीट ड्रामा भी कह सकते हैं, स्ट्रीट थिएटर भी कह सकते हैं, क्योंकि यह जो है बंगाल का बहुत ज्यादा फेमस है। अगली लाइन से लिखेंगे पश्चिमी बंगाल का गंजन नृत्य एक पुरुष नृत्य है, इसमें स्त्रियां भाग नहीं लेती हैं। तो रेस्टोरेंट जो गंजन नृत्य है, इस नृत्य में भी जो मुखौटा है वह पहना जाता है और मुखौटे को पहन करके इस नृत्य की प्रस्तुति दी जाती है। इसमें लिख लीजिए, इसमें परिधान पूर्णतः रंग बिरंगे होते हैं, जिन्हें पहनकर और हाथों में धूपदान लेकर मृदंग, मंजीरे, कांसे और पीतल की थाली की ताल पर नाचते हैं। कुछ भागों में होने वाले डाली नृत्य में नर्तक लकड़ी की ढाल और तलवार लेकर मैदान में आते हैं। ताल के आधार पर नाचकर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने भी पढ़ा होगा, आपने भी देखा होगा कि बंगाल की जो कला है वह किस तरीके की कला रही है। तो अगर हम बात करें कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा नृत्य और कलाएं कहाँ पर होंगी, तो उत्तर प्रदेश का जो नाम है बहुत पीछे आता है। कुछ गिने चुने नृत्य हैं, कुछ गिनी चुनी जो शैलियां हैं, जैसे नाटक, नौटंकी, कजरी, ये सब उत्तर प्रदेश के हैं। लेकिन बंगाल, उड़ीसा और तमिलनाडु यानी कि पूरा अपना जो साउथ इंडिया है, ठीक है, दक्षिण भारत है, वहां पर जितनी भी कलाएं हैं वहां पर सारी कलाओं को प्रचुर मात्रा में मिलती हैं। समस्त ललित कलाएं, चाहे नृत्य हो, संगीत हो, चित्रकला हो, वास्तुकला हो, स्थापत्य कला हो, जितनी भी कलाएं हैं वह बंगाल और उड़ीसा में ज्यादा पाई गई हैं। इसके बाद भी जो है तमिलनाडु का चेन्नई का क्षेत्र, वहां पर इन तरह की कलाओं का प्रचुर मात्रा में उदाहरण मिलता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपने पढ़ा बंगाल नृत्य के बारे में। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग इसके नोट्स बना लेंगे और नोट्स बना करके आप लोग उसका अध्ययन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में हम नए राज्य के नृत्य लेकर के उसके नोट्स बनाएंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप सभी स्वस्थ रहें। शुभ आशीर्वाद के साथ इस वीडियो का समापन। धन्यवाद।